भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय पाकिस्तान में लगभग 428 हिंदू मंदिर थे। एक सर्वेक्षण के अनुसार इन 428 मंदिरों में से 408 मंदिरों को या तो नष्ट कर दिया गया या अन्य उपयोगों में परिवर्तित कर दिया गया। केवल 20 मंदिर ही सक्रिय रूप से पूजा के लिए उपयोग में हैं। 245 से अधिक हिंदू मंदिर को सन 1992 में तोड़ा गया, जब भारत में बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था। बंटवारे के बाद जिस देश में 95% मंदिरों को तोड़ दिया गया हो, वहाँ इन 78 वर्षों में हिंगलाज माता की मंदिर कैसे बची रही? आखिरकार किसने बचाया और क्यों बलूचिस्तान आर्मी के ट्विटर अकाउंट से बार बार हिंगलाज माता मंदिर का जिक्र हो रहा है? आप देख सकते हैं इन कई सारे ट्वीट्स को। इनका कहना है कि यदि हम स्वतंत्र हुए तो माता हिंगलाज जी का भव्य मंदिर बनवाएंगे। आज के इस वीडियो में हम इन सभी बातों को गहराई से समझेंगे और हिंगलाज माता कौन है, इनके रहस्यों, इतिहासों और इनकी भव्यता का वर्णन करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने सुझावों को कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सबसे पहले हिंगलाज माता मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ रोचक और रहस्यमयी बातें बताता हूँ। हिंगलाज माता मंदिर माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान में स्थित है। इस शक्तिपीठ की देखरेख बालोच लोग करते हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित मां हिंगलाज मंदिर में हिंगलाज शक्तिपीठ की प्रतिरूप देवी की प्राचीन दर्शनीय प्रतिमा विराजमान है। माता हिंगलाज की ख्याति सिर्फ कराची और पाकिस्तान में ही नहीं अपितु पूरे भारत में है। नवरात्रि के दौरान तो यहाँ पर 9 दिनों तक शक्ति की उपासना का विशेष आयोजन होता है। सिंध, कराची के लाखों सिंधी हिंदू श्रद्धालु यहाँ माता के दर्शन को आते हैं। भारत से भी प्रति वर्ष एक दल यहाँ दर्शन करने के लिए जाता रहा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान राज्य में हिंगोल नदी के समीप हिंगलाज क्षेत्र में स्थित हिंगलाज माता मंदिर हिंदू भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र और प्रधान 51 शक्तिपीठों में से एक है। हिंगोल नदी और चंदकूब पहाड़ पर स्थित है। सुरम में पहाड़ियों की तलहटी में स्थित यह मंदिर इतना विख्यात है कि यहाँ वर्ष भर मेले जैसा माहौल रहता है। अगर पौराणिक तथ्यों की बात किया जाए तो पौराणिक कथा अनुसार जब भगवान शंकर माता सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर लेकर तांडव नृत्य करने लगे तो ब्रह्मांड को प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के मृत शरीर को 51 भागों में काट दिया। मान्यता अनुसार हिंगलाज ही वह जगह है जहां माता का सिर गिरा था। जनश्रुति है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी यात्रा के लिए इस सिद्ध पीठ पर आए थे। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान परशुराम के पिता ने भी यहाँ घोर तप किया था। उनके नाम पर आसाराम नामक स्थान अब भी यहाँ मौजूद है। माता हिंगलाज मंदिर में पूजा उपासना का बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि इस प्रसिद्ध मंदिर में माता की पूजा करने को गुरु गोरखनाथ, गुरु नानक देव, दादा मखान जैसे महान आध्यात्मिक संत आ चुके हैं। अगर मंदिर के स्वरूप की बात करें तो यहाँ का मंदिर गुफा मंदिर है। ऊंची पहाड़ियों पर बनी एक गुफा में माता का विग्रह रूप विराजमान है। पहाड़ की गुफा में माता हिंगलाज देवी का मंदिर है, जिसका कोई दरवाजा नहीं है। मंदिर की परिक्रमा में गुफा भी है, यानी गुफा के एक रास्ते से दाखिल होकर दूसरी ओर निकल जाते हैं। मंदिर के साथ ही गुरु गोरखनाथ का चश्मा है। मानता है कि माता हिंगलाज देवी यहाँ सुबह स्नान करने आती हैं। यहाँ माता सती कोटरी रूप में, जबकि भगवान भोलेनाथ भीमलोचन भैरव रूप में प्रतिष्ठित हैं। माता हिंगलाज मंदिर परिसर में श्री गणेश, कालिका माता की प्रतिमा के अलावा ब्रह्मकुंड, तीर्थकुंड आदि प्रसिद्ध तीर्थ हैं।
इस आदि शक्ति की पूजा हिंदुओं द्वारा तो की ही जाती है, इन्हें मुसलमान भी काफ़ी सम्मान देते हैं। हिंगलाज मंदिर में दाखिल होने के लिए पत्थर की सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। मंदिर में सबसे पहले श्री गणेश जी के दर्शन होते हैं जो सिद्धि देते हैं। सामने की ओर माता हिंगलाज देवी की प्रतिमा है जो साक्षात माता वैष्णो देवी का रूप है। यदि अगर हम बलूचिस्तान के कुछ इतिहास के बारे में बात करें या इस मंदिर से जुड़े कुछ और तथ्यों की बात करें तो ब्रिटिश शासनकाल में बलूचिस्तान 3 हिस्सों में बटा हुआ था। एक भाग ब्रिटिश बलूचिस्तान कहलाता था जहां अंग्रेजी शासन था। दूसरा भाग स्वाधीन या करद राज था जो लास बेला और काला साकी रियासतों के अधीन था। तीसरा भाग ईरान के अंतर्गत था। अब ईरानी बलूचिस्तान को छोड़कर शेष दोनों भाग पाकिस्तान के अंतर्गत हैं। जब पाकिस्तान का जन्म नहीं हुआ था और भारत की पश्चिमी सीमा अफगानिस्तान और ईरान थी, उस समय हिंगलाज तीर्थ हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ तो था। बलूचिस्तान के मुसलमान भी हिंगला देवी की पूजा करते हैं। वह उन्हें नानी कहकर पुकारते हैं। लाल कपड़ा, अगरबत्ती, मोमबत्ती और सिन्नी चढ़ाते हैं। हिंगलाज शक्तिपीठ हिंदुओं और मुसलमानों का संयुक्त महातीर्थ है। हिंदुओं के लिए यह स्थान एक शक्तिपीठ है और मुसलमानों के लिए यह नानी पीर का स्थान है। प्रमुख रूप से यह मंदिर चारण वंश के लोगों की कुलदेवी मानी जाती हैं। यह क्षेत्र भारत का हिस्सा ही था, तब यहाँ लाखों हिंदू एकजुट होते थे। मुस्लिम काल में इस मंदिर पर मुस्लिम आक्रांताओं ने कई बार हमले किए, लेकिन स्थानीय हिंदू और मुसलमान ने इस मंदिर को बचाया। कहते हैं जब यह हिस्सा भारत के हाथों से जाता रहा तब कुछ आतंकवादियों ने इस मंदिर को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया था। यहाँ के बालोच निवासियों ने हमेशा से इस मंदिर की रक्षा की है। जिस देश में 95% मंदिरों को नष्ट किया जा चुका हो, उस देश में एक मंदिर पर आज तक कोई आंच नहीं आई, उसका श्रेय वहाँ के निवासियों को ही जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे हिंदुओं ने बचाया है। यह चार्ट देखिए, बलूचिस्तान में लगभग 96 से 97% जनसंख्या मुस्लिम है। इनमें ज़्यादातर सुन्नी मुस्लिम हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में शिया मुसलमान भी पाए जाते हैं। बलूचिस्तान में कुल हिंदू आबादी लगभग 2 से 3% के बीच है। बालूच लोगों ने इस मंदिर को आज तक कभी तोड़ने नहीं दिया, बल्कि उन्होंने इसकी रक्षा की, इसे सम्मान दिया। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि कई बालूच इस मंदिर को नानी का मंदिर कहते हैं और अपना मानते हैं। यह उनके लिए सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि संस्कृति और सहिष्णुता का प्रतीक भी है। बालूच लोग खुद को पाकिस्तान के बाकी हिस्सों से अलग पहचान वाला मानते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी संस्कृति, विरासत और धार्मिक सहिष्णुता को दुनिया जाने। हिंगलाज माता का मंदिर उसी प्राचीन सभ्यता और धार्मिक एकता का प्रतीक है जिसे बालूच लोग उजागर करना चाहते हैं। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान सरकार और सेना से नाराज हैं। जब वो एक हिंदू तीर्थ स्थल को दोबारा बनवाने की बात करते हैं तो वो सीधे सीधे पाकिस्तान की इस्लामिक आइडेंटिटी को चुनौती देते हैं। वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम धर्म के आधार पर नहीं, इंसानियत और विरासत के आधार पर जीते हैं। अगर हिंगलाज माता मंदिर को ठीक तरीके से पुनर्निर्माण किया जाए तो यह बड़ा पर्यटन केंद्र बन सकता है। इससे स्थानीय लोगों की आजीविका बढ़ेगी और बालूच पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल सकती है। वो चाहते हैं कि दुनिया उन्हें एक युद्धाग्रस्त इलाका नहीं, बल्कि एक समृद्ध सांस्कृतिक भूमि के रूप में भी देखे। बलूचिस्तान के हिंदुओं के लिए यह मंदिर सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं, बल्कि उनके अस्तित्व का प्रमाण है। यह उनका इतिहास है, उनकी आस्था है, उनका आत्मसम्मान है। इस मंदिर को बचा कर रखना उनके लिए अपने धर्म और इतिहास को जिंदा रखने जैसा है। अब अगर मंदिर की बात करें तो यह मंदिर सभी शक्तियों का रास है। इस मंदिर से जुड़ी एक और मान्यता व्याप्त है। कहा जाता है कि हर रात इस स्थान पर सभी शक्तियां एकत्रित होकर रास रचाती हैं और दिन निकलते हिंगलाज माता के भीतर समा जाती हैं। इस मंदिर पर गहरी आस्था रखने वाले लोगों का कहना है कि हिंदू चाहे चारों धाम की यात्रा क्यों ना कर ले, काशी के पानी में स्नान क्यों ना कर ले, अयोध्या के मंदिर में पूजा पाठ क्यों ना कर ले, लेकिन अगर वह हिंगलाज देवी के दर्शन नहीं करता है तो वह सब
व्यर्थ है। वे स्त्रियां जो इस स्थान का दर्शन कर लेती हैं उन्हें हजियानी कहते हैं। उन्हें हर धार्मिक स्थान पर सम्मान के साथ देखा जाता है। अगर माता के चूल की बात करें, क्योंकि यह मंदिर से जुड़ी सबसे रोचक बात है कि एक बार यहाँ माता ने प्रकट होकर वरदान दिया कि जो भक्त मेरा चूल चलेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। चूल एक प्रकार का अंगारों का बाड़ा होता है जिसे मंदिर के बाहर 10 फीट लंबा बनाया जाता है। उसे चमकते हुए अंगारों में भरा जाता है जिस पर मन्नतधारी चलकर मंदिर में पहुंचते हैं। और ये माता का चमत्कार ही है कि मन्नतधारी को जरा सी भी पीड़ा नहीं होती और ना ही शरीर पर किसी प्रकार का नुकसान होता है, लेकिन उनकी मन्नत जरूर पूरी होती है। हालांकि आजकल यह परंपरा नहीं रही है। कैसा लगा आपको यह वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड तक देखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो शेयर कर दें। इस वीडियो में मैंने हिंगलाज माता मंदिर और बलूचिस्तान से इसको क्या सपोर्ट मिलता है वो सारा मैंने इस वीडियो में बताया है। जय माता दी, जय भारत।